ओम भूर्भुवस्सुवः सत्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः सत्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः सत्तवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र मैंने बोला, मन से नहीं बोला। ये मंत्र को जब आप मन से बोलोगे तो आपके और ईश्वर के बीच एक कनेक्शन शुरू हो जाएगा। जब ये कनेक्शन शुरू होगा तो दिखेगा नहीं, लेकिन आपके इस चेहरे के पास, इस मस्तिष्क के पास इतना प्रकाश हो जाएगा, इतना प्रकाश हो जाएगा कि आपको आंख बंद होगा फिर भी आपके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, 360 डिग्री का प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान क्यों नहीं मिलते, या आज भगवान क्यों नहीं प्रकट होते। इन सारी समस्याओं, प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में हम जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्या आपको सच में ईश्वर से मिलना है, यानी जिसे आप गॉड कहते हैं, उससे आपको देखना है? बहुत सारे लोगों की एक प्रश्न होती है। क्या कि सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में भगवान आते थे, लोग तपस्या करते थे और भगवान मिलने के लिए आते थे। आज हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, और ईश्वर हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं। ईश्वर हमें कष्ट दे रहे हैं। मेरा पूजा सफल नहीं हो रहा है। आखिर क्या वजह है? कुछ घटना हमारे साथ घट जाती है तो ईश्वर को हम लोग दोष देने लगते हैं कि हे भगवान, आपने ये क्या किया, आप हमारे साथ नहीं हो। मैं आपका इतना भक्ति करता हूं, लेकिन आपका कंफ्यूजन मैं दूर ही कर देता हूं। आप में से 99% लोग 99% लोग पूजा करते ही नहीं है। अगर वो सच में ईश्वर को बुलाते तो ईश्वर जरूर आते। कहते हैं कि कलयुग में भगवान आते नहीं, कलयुग में भगवान दिखाई देते नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मीरा कलयुग की ही एक पात्र है, जिनके जब वो मीरा भजन गाती थी तो स्वयं कृष्ण जो है आके नृत्य करते थे। मीरा के गुरु रविदास को ही देख लीजिए, जब भी बुलाते थे गंगा मैया प्रकट हो जाते थे। जब भी वो किसी देवता को याद करते थे वो सामने प्रकट हो जाते थे। इतना ही नहीं, मैं आपको और भी उदाहरण दे सकता हूं। ये तो आपके मीरा और रैदास की बात हुई। आगे अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के गुरु परम कृष्ण हंस महाराज जी का, तो इनका भी लोगों का मान्यता है कि काली माँ आती थी, इनके साथ बैठ के खाना खाती थी, केले खाती थी और फिर वो चली जाती थी। आज भी ईश्वर आते हैं, आज भी आप भगवान से मिल सकते हैं। बिल्कुल
और इसके लिए आपको अधिक कष्ट नहीं करना है। आपके पूजा सफल नहीं हो रहा है, डेट्स मीन्स आप ईश्वर के पास आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा है। क्यों? डेट्स मीन्स कहीं ना कहीं आपकी पूजा में कमी है। आप कहते हैं द्वापर और सतयुग में भगवान आते थे, तो फिर द्वापर और सतयुग में जो लोग भगवान को बुलाते थे वो जंगलों में, बीच जंगलों में जाकर तप करते थे। यानी कि हमारे हृदय में, इस शरीर के अंदर आत्मा है और उस आत्मा के अंदर परमात्मा है, और उस परमात्मा और आत्मा के बीच का कनेक्शन को जोड़ना होता है। वो कनेक्शन को जोड़ने के लिए हमें अपने आसपास के चेन को तोड़ना पड़ता है। जब हमारे आसपास का चेन टूट जाता है, हमारी आंखें बंद होती हैं। मैं बहुत नाना प्रकार की जो चीजें देख रहा था और मेरी आंखें भटक रही थी, वो बंद हुआ। मेरे कानों में नाना प्रकार के गाना, हल्ला, शोर शराबा गूंज रहे थे। जब मैं एकदम शांत वातावरण में जाके जंगलों में बैठा, मेरे कानों में केवल प्राकृतिक का सौंदर्य का आवाजें आ रही थी। यही नहीं, मेरे जबान हर बात को बोल रहा था। अब ये शांत है, चुप है, ये कंट्रोल है। मेरी स्किन जो ठंड गर्म को फील कर रहा था कि अभी ठंड लग रहा है, अभी गर्म लग रहा है, वो इस जंगल के वातावरण में बिल्कुल बिना फील किए अब सीधे ईश्वर के ध्यान में मग्न है। नोस जो स्माइल ले रहा था, भोजन बन रहा है, इस घर में मैं पूजा कर रहा था। अब बगल में प्रसाद चढ़ाने के लिए नए नए पकवान बन रहे थे, सुगंध आ रहा था। अब मन कर रहा है कि जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं ताकि भोगवा चढ़ा के खा लेंगे भैया। ऐसे होता है पूजा? मजाक बना रखे हो क्या भैया? बिल्कुल मजाक बना रखे हैं आप। और फिर पूरी गलती आप खुद करते हैं और दोष हमें देते हो कि हे ईश्वर, आप नहीं सुनते। आपने मुझे कब बुलाया है? आप मुझे कब बुलाए हैं? आप अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त हो चुके हैं, इतनी भाग दौड़ में व्यस्त हैं कि आप तो अगरबत्ती भी स्टेप में जला रहे हैं और हलो हलो स्टेप में कर रहे हैं। मैं भला कैसे आपके पास आ सकता हूं? बोलो, कैसे आऊं? कभी मुझे सच्चे मन और सच्चे दिल से बुला के तो देखो, मैं दौड़ा चला आऊंगा। एक भक्त जिस प्रकार अपने स्वामी के लिए अपने स्वामी से मिलने के लिए तड़पता है, भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए तड़पता है। तुम बुला के तो देखो। आज मेरी सृष्टि में लोगों ने मेरा मजाक बना के रखा है और सारा गलतियां स्वयं करते हैं और फिर दोष हमें देते हैं। क्यों? मैं हर जर्रा जर्रा में हूं, हर छोटे से लेके बड़े कण में हूं, निर्जीव में हूं, सजीव में हूं, सभी में हूं। तुम मुझे ढूंढो तो सही, सच्चे मन से ढूंढो तो सही। मैं मीरा के बुलाने पे आया, रेदास के बुलाने पे आया, रामकृष्ण परमहंस महाराज के बुलाने पे आया, और
ना जाने कितने लोगों के बुलाने पे मैं आया, तो क्या तुम मुझे बुलाओगे और मैं ना आऊं? ये कैसे हो सकता है? मैं अवश्य आऊंगा। तो मैं आपको ईश्वर से जरूर मिला दूंगा। सबसे पहले अगर आप वीडियो देखते हैं, मेरा ये वीडियो, और आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ताकि आगे के भी लोग इस वीडियो को देख सकें, समझ सकें कि भगवान आज भी आते हैं। मैं बुला दूंगा।